जैसे 2017 में एग्जाम हुआ है बीटेट, उसके बाद कई बार हम लोग सीटेट पास कर चुके हैं, फिर भी सरकार सोई हुई है। ये सरकार मुर्दा हो गई है। सर साहब, आप 15 साल से बैठे हुए हैं तो आप क्या ओल छील रहे हैं? हम लोग डू एंड डाई के हिसाब से बैठे हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं की है तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भी लेके बैठे हुए हैं। हम लोग जान में आग लगा लेंगे, हम महिलाओं के जान में आग लगा लेंगे। सर उनके वजह से हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। जब सचिवालय जाएंगे तब बोलेंगे हो जाएगा बहाली, हो जाएगा बहाली। सिर्फ टाल मटोल करते थे। जरूरत पड़ा तो आत्मदाह करेंगे लोग। हम सबका एक ही नारा है, ओपन कैंप एक सहारा। अनिश्चित काल के लिए हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी अब थक हार कर गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे हैं। नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं। बीते 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि इनकी बहाली जल्द से जल्द की जाएगी, काउंसेलिंग डेट जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। मगर अब तक ये नहीं सर, ओपन कैंप हम लोग का मांग है। ओपन कैंप के द्वारा बहाली हो, ओपन कैंप बहाली, काउंसलिंग डेट लटका के नहीं रखा जाएगा, जिससे संपूर्ण बहाली हो। नहीं तो सरकार वही काम करेगी कि फिर हम लोग को 6 महीने लटका के रख देगी। बहाली पूर्ण करे, बहाली को पूर्ण करे और चुनाव के पहले, सुनिए ना, और चुनाव के पहले बहाली किया जाए। जल्द से जल्द ओपन कैंप और चुनाव। 2 साल से देखिए कुछ ऐसे लाचार हैं, कुछ देखिए लाचार स्थिति, बेचारे को विकलांग हैं, उनकी माँ गोदी करके देखिए, छोटू जी हैं, छोटू जी देखिए स्थिति गोदी करके लाया जा संख्या में यहाँ पर उनका दीजिए लोग देखिए शर्म नहीं है, वो पहुंचे हैं और खासकर दिव्यांग जो है वो पहुंचे। हमने उनकी भी बातें आप तक पहुंचाई है। अब यहाँ पर जो महिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं, उनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं वो और उम्मीदें क्या हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? मुजफ्फरपुर से आए हैं। यहाँ पहुंची हैं, कितना उम्मीद है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि अब आप लोगों की मांगे मानी जाएगी? उम्मीद क्या है, अधिकार है हमारा और छीन के जाएंगे। उम्मीद क्या उनसे लगाना, और उम्मीद करते हैं जो वो देंगे ही। हम लोग आए तो इतने सारे लोग जो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ के धरना पे बैठे, बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी के गुणवत्ता को देखते हैं, बेटी को पढ़वा के धरना पे बैठे। इससे अच्छा तो यहाँ के अनपढ़ रहे सरकार और अनपढ़ रहे यहाँ के जनता, जो जिसको ये चाहने रहे जो हमारा अधिकार है नौकरी पाने का। नीतीश कुमार कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता रहा है। इससे कितना आप लोग संतुष्ट है इस बातों से, और आप लोगों को लगता है कि 3 सालों से लगातार आप लोग संघर्ष कर रही थी, अब आप लोगों की मांगे मानी जाएगी? हमको तो लग रहा है कि मांग मांगी जाएगी। हम लोग मांग मंगवा के ही, मानवा के ही यहाँ से जाएंगे। जब तक ओपन कैंप के जो नहीं होगा डेट फिक्स, हम लोग नहीं जाने वाले हैं। इसी तरीके से धरने में बैठे हाँ, यही रहेंगे। हम पूरा व्यवस्था करके आए हैं। जब तक पूरा मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से हम लोग जाने वाले नहीं। अनिश्चितकालीन जी एकदम अनिश्चित। जरूरत पड़ा तो आत्मदाह करेंगे लोग, आत्मदाह तक कर लेंगे। जी। आप कहाँ से आए मैम? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। लगता है कि नीतीश कुमार आप लोगों की मांगे सुनेंगे? सुननी तो जरूर पड़ेगी। चुनाव से पहले जो वादे किए जा रहे थे 19 लाख रोजगार का, लगता है कि आप लोगों की बहाली कर ये चीज उनका तो वोट लेने का मुद्दा था, वोट लेने का, इसलिए तो बोलते थे। अब तो उनका बहाली, ओपन बहाली करना ही होगा। क्या लगता है कि शिक्षकों के प्रति सरकार सोच रही है? नहीं, ऐसे तो नहीं है कि वो शोषण पे धरना पे बैठे रहते हैं। सोचती कुछ शिक्षकों के लिए तो धरना पे बैठते हैं। और हमारी मांग है कि ओपन कैंप का मतलब ओपन कैंप के जरिए नियुक्ति हो। हम सबका एक ही नारा है, ओपन कैंप एक सहारा। लगता है कि सरकार मांगे मानेगी? बस माननी होगी उनको हमारी मांग, कैसे नहीं मानेंगी? सरकार बहरी हो गई है, बस इसके लिए हम लोग को ये करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग शांति से घर में रह, अगर 2 साल से हम लोग बैठे हुए हैं और शांति से कभी आज तक सरकार हमारी बात नहीं सुनी। हम लोग मजबूरी में ठंड में बाल बच्चे को घर पे छोड़ के और इस आंदोलन में आके बैठे हैं। सरकार मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? हम लोग अनिश्चित काल के लिए हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे। 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रही है। बिल्कुल। हम लोग की जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी हम लोग यहीं पे रहेंगे। 3 साल से हमेशा नई डेट। सरकार मांगे नहीं मानती तो आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है, हम सभी शिक्षक भाई और बहन की तरफ से, कि हम लोग मजबूर हैं कि इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पे सारे लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं।
तो हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो हम लोग मर्यादा के साथ यहाँ पे आए, लेकिन वो मर्यादा तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी अनुरोध है कि कृपया करके जो हमारा शेड्यूल्ड है वो जारी करे और ओपन मोड में कैंप की जो हमारी मांग है उसे पूर्ण करे, क्योंकि जब तक ओपन मोड से कैंप नहीं होगा तब तक हमारे जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जिनका मेधा अंक कम है उनको बहाली में मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए ओपन कैंप मोड फिर आगे का रणनीति क्या है आप? हमारी उम्मीद तो यही है कि शायद शिक्षा मंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे ऊपर कुछ तरस आए ताकि वो हमारी बहाली को कंप्लीट करवाए। हमारी बस एक ही मांग है कि हमारी बहाली को किसी तरीके से कंप्लीट करवाई जाए। ये 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रही हैं, उम्मीदें हैं और कुछ जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी जो महिला हैं इनसे हम बात करेंगे। और लगातार जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो धरना स्थल पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार तक ये आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी और हम कोशिश लगातार कर रहे हैं और लाइव सिटीज़ लगातार जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज़ जो है वो लगातार बुलंद भी कर रहा है। 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। और यहाँ सर इतना दिन से 2017 में एग्जाम हुआ है बीटेट, उसके बाद सर इतना दिन से 2017 में एग्जाम हुआ है बीटेट, उसके बाद कई बार हम लोग सीटेट पास कर चुके, फिर भी सरकार सोई हुई है। ये सरकार मुर्दा हो गई है। सर मांगे क्या है? हम लोग की सरकार जल्द से जल्द ओपन काउंसलिंग कराए, ओपन कैंप लगाकर हम लोग का जल्दी से जल्दी बहाली करे। बहुत दिन से हम लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं। हम लोग डू एंड डाई के हिसाब से बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग डू एंड डाई के हिसाब से बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग उनके वजह से हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। जब सचिवालय जाएंगे तब बोलेंगे हो जाएगा बहाली, हो जाएगा बहाली, सिर्फ टाल मटोल करते थे। मांगे नहीं मानी गई, आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोग आगे की रणनीति हम लोग लास्ट मतलब हम लोग उठने वाले हैं। जब तक यहाँ से हम लोग को बहाली में नहीं देंगे नहीं उठने वाले हैं हम लोग। हाँ, चाहे जो करना पड़े। साफ तौर पर चेतावनी देते नजर आ रही हैं और ये तमाम अभ्यर्थी जो है इनका गुस्सा फूटा है। आखिर गुस्सा क्यों ना फूटे, लगातार जिस तरीके से 3 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं। हम अंदर जाएंगे और कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आपको जगह दे दिया जाए कि हम और लोगों से भी जुड़ लें और उनकी बातें जो हैं वो हम पहुंचाने का प्रयास करें। लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं बीते 3 सालों से और आज थक हार कर ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि नीतीश कुमार इनकी आवाज़ को सुनेंगे। उम्मीदें हैं और नीतीश कुमार जी कहा भी करते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्च बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर किया जाता रहा है। तो ऐसे में ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब उम्मीदें हैं और लोगों से भी जुड़ते हैं। कहाँ से आई हैं? औरंगाबाद जिले से। क्या मांगे? हमारी मांग है हमारी बहाली जल्द हो और ओपन कैंप के माध्यम से हो। सरकार जिस तरह से चुनाव सारा चीज इलेक्शन करवा रही है, ये बहाली इतने दिन से 3 सालों से क्यों लटका के रखी है? आखिर वजह क्या है? हमारी बहाली नहीं होगी तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे यहीं पे। आत्मदाह तक करने के लिए ये तैयार है। मैम कहाँ से आई हैं? रोहतास से आए हैं सर। मांगे क्या है? मांग ये है सर कि ओपन कैंप के माध्यम से हमारी बहाली हो। सर इतना दिन से 2017 में एग्जाम हुआ है बीटेट, उसके बाद कई बार हम लोग सीटेट पास कर चुके, फिर भी सरकार सोई हुई है। ये सरकार मुर्दा हो गई है। सर नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं? जी सर, तभी तो उनको वोट दिया है हमने। महिला के वोट पे जीतते हैं सर और महिलाओं की मांगे ही पूरी नहीं करते वो। अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनी गई तो आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रही है। सर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे यहीं पे। सर अब हम लोग डू एंड डाई के हिसाब से बैठे हैं यहाँ पे, करो या मरो की नीति हो गई है। हम लोग एकदम हम लोग का सब्र जवाब दे दिया है कि हम लोग अब किसी भी हाल में जब तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होने का वो आश्वासन नहीं देंगे। और हम लोग को जो लॉलीपॉप दे रहे हैं 3 साल से वो आश्वासन नहीं बल्कि हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए। ओपन कैंप के माध्यम से हमारी बहाली हो, हमारी बस यही डिमांड है। और हम लोग अब इतना आसानी से यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम लोग अभी शांति से बैठे हुए हैं, इसके बाद हम लोग उग्र हो सकता है कि हम लोग रोड जाम करें, पता नहीं क्या क्या होगा। ये अब हम लोग खुली चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। आत्महत्या का भी हम लोगों का ये है कि अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं की है तो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भी लेके बैठे हुए हैं। हम लोग जान में आग लगा लेंगे, हम महिलाओं के जान में आग लगा लेंगे। सर हम लोग की बहाली पूरी हो, हम लोग एकदम थक गए हैं। इतना एजुकेशन लेने के बाद भी आज हम लोग बैठे हुए।
अशोक चौधरी कहते हैं कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं है हमारे बिहार में। अरे एक बात बताइए साहब, आप 15 साल से बैठे हुए हैं तो आप क्या ओल छील रहे हैं? क्यों, क्या कर रहे हैं आप जब गुणवत्तापूर्वक शिक्षा नहीं है तो? 15 साल से हैं आप, दूसरी तो सरकार है नहीं, आप 15 साल से हैं। 15 साल में आपने क्या किया? आप कभी नियोजित शिक्षक को खराब कहते हैं, आप कभी सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को बदहाल कहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? सर, इनकी शिक्षा व्यवस्था खुद ही खराब है। ये बच्चों को 50-50 हजार रुपया पास होने पे देते हैं, जबकि अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। सर, चीटिंग करके बच्चा पास होता है और उसे 50,000 रुपया मिलता है, और हम लोग ऐसे धरने पे बैठे हुए हैं, ये हमारी मांगे सुनते ही नहीं है। सर, इनका कहना है कि हम लोग पहले सर्टिफिकेट को जांच करेंगे, नियोजित शिक्षक बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है। तो सर, आप कर क्या रहे हैं? इतने सारे लोग फर्जी हैं। मेरी सरकार से यही मांग है, आज जो फर्जीवाड़ा का नाम आप बोल रहे हैं, फर्जी शिक्षक को भर्ती किसने किया? नीतीश सरकार ने किया। जितने नियोजित शिक्षक अभी 50,000 के आसपास अभी फर्जी शिक्षक का निकला है, उसका बहाली किसने किया? नीतीश सरकार ने किया। और दम है तो उसको 1 महीना 15 दिन में उसको बर्खास्त करे और हम लोगों की बहाली। आप उसको बर्खास्त करे ना करे, हमारी बहाली काहे रोक के रखिएगा? गलती आपकी हो, हर जाना हम भुगते। आपका चुनाव हो गया, अब पंचायत चुनाव भी आ गया, हमारी बहाली बस रुक जाएगी। और उनकी मनसा है बहाली को रद्द करने का। मेरी ये बस ख्वाहिश है कि 2 दिन में आप चुनाव करवा सकते हैं। ये कोविड-19 के दौर में तो आप बहाली को 3 साल तक क्यों खींच रहे हैं? सारे लोग, हम लोग एजुकेटेड हैं, टेट क्वालिफाई करके, सीटेट क्वालिफाइड करके आए, बीएड डीएलएड की डिग्री लेके बैठे हुए, उसके बाद भी आज हम लोग रोड पे दर बदर भटक रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं। अगर मांगने से नहीं देगी तो छीन कर लेकर जाएंगे। आगे की रणनीति क्या है आप लोग? महाआंदोलन राजनीति करेंगे। किस तरीके का करेंगे? जान देंगे, जान देने पर तुल गए अब घर समझ। कहाँ से आए हैं? हम बक्सर से आए। पिछले 3 सालों से हम लोग बहाली के लिए वेट कर रहे हैं और सरकार डिले पे डिले की जा रही है। हम लोग 50-50 हजार रुपए लगा के फॉर्म फिलअप किए, इधर उधर गए, और अभी तक सरकार ने कुछ भी उस पर एक्शन नहीं लिया। ये 10 दिन का काम जो कि पिछले 3 सालों से हम लोग हर चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। कभी कुछ होता है, कभी लेटर जारी किया जाता है, कभी अभी काउंसलिंग का डेट आ रहा है, कभी कुछ रहा है। सरकार जब 15 सालों में ये काम नहीं कर पा रही है और कैंडिडेट से उम्मीद करती है कि वो गलत है, फर्जी है, जबकि हम लोग सीटेट पास किए, डीलेट बिलेट करके बैठे हुए, पढ़ लिख के हमें सरकार ने बुरी तरह से बैठा दिया है। इसका अंजाम सरकार को हमें जवाब देना ही होगा। धरने तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारी नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग का डेट निर्गत नहीं कराएगी। अब इनका सारा काम चुनाव टाइम पे होता है, कोविड-19 में भी, पर 3 साल से हमारी बहाली को लटकाए रखी है। फर्जी टीचर बहाल किया है। कितना आपका गंदा तरीका है, फर्जी टीचर चला कैसे जा रहा है आपका? आपको ये सब सुधारना है। आप क्यों बैठे हो कुर्सी पे? नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है तो उन्हीं से उम्मीद रहेगी। 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग एजुकेटेड है पर फर्जी बोलता है हम लोग को। चलिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आत्मदाह भी कर लेंगे। और दिव्यांग प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी के साथ उनकी माता आई हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं चाची आप? हम औरंगाबाद से आए हैं। किनके साथ आई हैं? अपना बच्चा को लेकर आए हैं। बच्चा को लेकर आई हाँ। हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं कि आपके बेटे को इस बार बहाल कर लेंगे? हम तो अपना बेटा के ऐसा जन्म दे करके पढ़ाने में लगे हैं, और वो अपने बेटा के जन्म दिए है अच्छा, तो वो क्या करवा लिए? हमको खाली वो लोग ललक देते हैं कि पढ़ाओ और आरक्षण दे रहे हैं विकलांग को। बताइए, आप ही बताइए, हैं? बच्चा से लेकर पढ़ाते पढ़ाते हम इतना ऊपर तक ले गए हैं, बताइए। तो हम किस लिए खाली वो परेशानी अपना उठाने के लिए पढ़ाएं, अपना के लिए बोल रहे हैं? इसका कैसे जीवन व्यतीत चलेगा, बताइए। नीतीश कुमार पर उम्मीदें हैं चाची? 3 सालों से लगातार घूम रही हैं। अब क्या हमको उम्मीद है? क्या उम्मीद है? अब कितना उम्मीद लगा कर रखे? ये सब कितना, ये सब शिक्षक लोग कितना अपना आस लगा कर बैठे हैं इतना दिन से, बताइए। हैं? सब कोई तो परेशान हो रहे हैं ना, हैं?
बताइए, हमारा लड़का को हो जाएगा, सबको हो जाएगा, कितना खुशी मिलेगा? बताइए, कितना मेहनत लोग कर रहे हैं। ये ठंडी में हमको आने में दिक्कत नहीं हुआ है, पर साल भी आए, इन साल भी आए। बताइए तो अच्छा काम कर रहे हैं। सबको नीतीश जी को क्या कहेंगी? हम यही कहेंगे कि ये लोग के जल्दी नियोजन पत्र देवे कि सब लड़कन अपना स्कूल में जाए, लड़कन को अच्छा पढ़ाई पढ़ावे। हम यही मांग कर रहे हैं कि जितना से जितना जल्दी देवे, जितना जल्दी देवे, हम लोग यही विनती कर रहे हैं। चलिए, खैर ये तमाम जो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो नीतीश कुमार से उम्मीदें लगा रहे हैं और यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार अब भी इनकी मांगे को नहीं मानते हैं तो ये आत्मदाह करने को भी मजबूर हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 3 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं ये तमाम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों को अब नीतीश कुमार मानती है या नहीं। चुनाव के वक्त रोजगार का मुद्दा खूब उछाला जा रहा था, मगर अब ये युवा जो हैं वो रोजगार के मुद्दे पर आगे बढ़े हैं और नीतीश कुमार से गुहार भी लगा रहे हैं। लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ में वसीम खान, लाइव सीरीज पटना।